नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है पहलगाम हमला होता है उसके बाद पूरे देश में जो है वो कहीं ना कहीं देश में शोक की लहर है और हमारा जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है, उसमें भी जो है कम्युनल एंगल से भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। मैं इस वक्त उपस्थित हूँ तहसील मजालता उधमपुर जिला के चरावा इलाके में और हमारा जो गुड लक था हमारे साथ हमारी किस्मत ही हमें जो है एक्स जो है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी जो है अभी ज्वाइन करेंगे। इनका तो खैर एक अपना रुतबा और इनकी पहचान की कोई हमारे इलाके में ज़रूरत नहीं है, तो इनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए अभी जुड़ेंगे ट्राइबल जो पीपल हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी इकबाल फमरा जी। फमरा साहब, पहले तो आपका जो है वो काफ़ी धन्यवाद जो आपने हमें अपना जो है वक्त दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है पहलगाम हमला होता है उसके बाद जो है वो काफ़ी हिंदू मुस्लिम काफ़ी हो रहा है और जो हमारा कौमी एकता है उस पर जो है कितना धक्का लगा है, खासकर हम इस इलाके की बात करेंगे, मानसर इलाका उधमपुर क्षेत्र में। देखिए, ये जो 22 तारीख को एक अलमिया हुआ पहलगाम में, जिसमें हमारे देशवासियों की बहुत सी जानें चली गई, जिसके लिए एक पूरे भारत में शोक है। ऐसे शोक जैसे दुख जम्मू में मनाया गया, कश्मीर में भी उसी किस्म का लोगों ने जो नाराजगी दिखाई वहाँ पे, और वो काफी लोग, औरतें वहाँ की रो रही थी, मर्द वहाँ के रो रहे थे। मैं समझता हूँ को वहाँ के नदी नाले, वहाँ के जंगल भी रो रहे थे, वहाँ के पहाड़ भी रो रहे थे। और दुख के साथ ये जो अलमिया हुआ पहलगाम में, इससे बहुत काफी लोगों के दिल दुखी हुए। इकबाल साहब की बात सुनने के बाद ये लग रहा है काफ़ी आहत हैं ये, और ये खुद जिस तरह से बयान कर रहे हैं तो इनसे भी जो है वो काफ़ी बयान करना मुश्किल हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हमला हुआ है, हमारा जो इलाका है, जो जिस इलाके में आप रहते हो, इसमें क्या कोई हिंदू मुस्लिम एंगल से क्या कोई देख रहा है, क्या हमारी कम्युनिटी में कोई दरार आई है? देखिए, पाकिस्तान तो ये चाहता है कि जो हिंदू मुसलमान हैं ये आपस में इनमें तफरका पड़े, आपस में ये लड़े, आपस में झगड़े, मगर उसकी जो नापाक साजिश है उसको यहाँ के हिंदू और यहाँ के मुसलमान नहीं कामयाब होने देंगे, क्योंकि ये सदियों पुराना हमारा भाईचारा है जिसको हमने कायम रखा हुआ, और आने वाले वक्त में भी इसको हम कायम रखेंगे। और देखिए कि जब 47 के बाद नेहरू जी गए थे कश्मीर में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक अमन की एक किरण जो नजर आई मुझे इस देश में, वो श्रीनगर में नजर आई, क्योंकि वहाँ का भाईचारा देखा, वहाँ के आप आज भी देखिए कि इस किस्म का सदमा हुआ लोगों को, ये जो अलमिया हुआ कि एक मजहब के लोगों को वहाँ टारगेट किया गया और नाम पूछ के और मजहब पूछ के ये जो वहाँ पे हादसा हुआ, इसकी हम लोग सब मजम्मत करते हैं। हमने पहले भी मजम्मत की। आपने बात की, मैं देख रहा था कि जिस दिन ये हमला हुआ उसके दूसरे दिन जो ये चरवा का एरिया है जहाँ पर जो है वो 90% मुस्लिम्स ही रहते हैं, और आपके द्वारा जो है एक जुलूस निकाला गया और काफ़ी पीसफुली आपने प्रोटेस्ट किया और हिंदुओं के पक्ष में आपने किया। तो साफ तौर पर जहाँ से जो संदेश था कि जहाँ पर जो है वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे और वैसे ही रहेंगे, किस तरह का वो प्रोटेस्ट था और क्या आपने वहां से मैसेज दिया था? देखिए, हमने कल जुम्मा के दिन काली पट्टी बांध के, काली टोपियां पहन के हमने शोक मनाया, और वो जो जिन लोगों की गई थी जाने वहां गई, उनकी रूह को शांति के लिए हमने मौन रखा, और उसी के लिए हमने निकाला ताकि वो जो दुखी कबीले थे, तबके थे, जो जिनकी माँ बाप दुखी थे, जिनके बहन भाई दुखी थे, उनके दिल रूह को शांति देने के लिए, उनके रूह दिलों को शांत करने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट निकाला। और हम लोगों को ये ताकत देना चाहते हैं कि हमारा जो भाईचारा है, जिसको दुश्मन हमारे धर्म परम करना चाहते हैं, उस भाईचारे को हमने कायम रखना है। और मैंने कल भी ये बात कही और मैं आज भी ये बात महसूस से कहता हूँ कि वहाँ के हम मुसलमान हैं, मगर हम भारतीय मुसलमान हैं। हम पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं। और ये जो हमारा हिंदू भाई चाह रहा है, ये कायम रखने के लिए हमें अगर जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हम देंगे। दूसरे ये जो हमारे एरिया में कश्मीर में थी मिलिटेंसी, लोग उसको सपोर्ट भी करते थे, और आज आप देखें कि कश्मीर में भी कोई मिलिटेंट की सपोर्ट नहीं करेगा।
और ये जो कश्मीर की वबा, जो हमारे इलाके कठुआ में कुछ हलचल हुई, हमारे बहुत से नौजवान वहां पे चले गए, उनकी जाने गई, उस वक्त पे हमने प्रोटेस्ट किया, उनकी शांति के लिए हमने मोड़ रखे। मैंने अपने लोगों को, जितने हमारे कबीले के लोग के, बकरवाल लोग के, मैंने उनको ये हिदायत दे के रखी है कि आप लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, आप लोग दूर दराज के इलाकों में जा रहे हो, जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आपके डेरे, वहाँ मिलिटेंटों की छुपने की जगह है। मैंने उनको कहा कि आपने कान और आंख खुली रखो, और ये जो मिलिटेंट पाकिस्तान से आ रहे, इनकी कोई सपोर्ट नहीं करनी, और जो सपोर्ट करेगा उसको देश में रहने का कोई हक नहीं है। मैंने लोगों को कहा कि आपकी आंख और कान खुली रख के, अगर कोई आपको मिलिटेंट या कोई गैर अजनबी आदमी आपको नजर आता है, फौरन जाके थाने में इतला दें। आपसे हम जानना चाहेंगे, ट्राइबल लोग जो हैं वो अक्सर मूव करते हैं, जिस तरह से माइग्रेशन करते हैं, तो अब जाने में क्या कोई दिक्कत आएगी? क्या लोग जो है, जिस तरह से ये टारगेटेड किलिंग हुई है, क्या आपको इसमें दिक्कत आएगी? क्या लोग शक के नज़र से देखेंगे? क्या इनके साथ जो है कोई टेररिस्ट या कोई मिलिटेंट्स, कोई छुपके नहीं चल रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। जो गुजर बकरवाल है, नहीं उन्होंने आज से पहले मदद की, तो नहीं आज के बाद कर रहे। कोई लोग थे पुंछ रजौरी के लोग, जो चोर और डाकू लोग, जो स्मगलरी करते थे पाकिस्तान से, वहां से चिट्टा लाते थे, वहां और कुछ स्मगलरी करके वो मिले हुए थे उन बाढ़ के लोगों के साथ। उन्होंने कुछ चांदे के लोगों ने गन उठाई थी। उसके बाद आप में मसाल है, आप देखें कि गुजर ने आज तक न गन उठाई है, न गन वालों की सपोर्ट की है। आपके साथ यहाँ पर मानसर से, उधमपुर से इतनी बड़ी एक हस्ती बैठी है, रिटायर एसएसपी बैठे हैं, और भी हिंदू लोग आपके साथ आकर बैठते हैं, जैसे हम चाय पी रहे हैं, कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, मैं आपको एक मिसाल दी गई है, जो एक बड़ी हस्ती मेरे पास बैठी है, ये राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और उनका एक नाम है, उनको ये अवार्ड याफ्ता आदमी है ये, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, जिन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ काम किया, और उनको पता है कि मिलिटेंसी से कैसा लड़ा जाता है और मिलिटेंसी का मुकाबला कैसे किया जाता है, और उनको पता है कि कौन लोग उन लोगों की सपोर्ट करते हैं या कौन लोग। मैं आज आपको ये वसूख से कहता हूँ कि आज जितना भी कश्मीरी है वो कभी पाकिस्तान का नारा नहीं लगाएगा। आज वो कहेगा आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज हिंदुस्तान के साथ है, आज लोग अब भारत के साथ है, और मोदी जी के साथ है, और जो भी हमारी जो हुकूमत का जो भी रोल होगा उसमें हमारे लोग रोल करने के लिए तैयार हैं, और हम आपका तावन देने के लिए, अगर देश की रक्षा के लिए हमें अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़े, हम जानें भी कुर्बान करेंगे। कोइंसिडेंटली कहें या लकली हमें ज्वाइन किया है रिटायर एसएसपी सेवा सिंह जी ने। थैंक यू सर, पहले आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जिस तरह से ये जो हमला होता है, तो हमारी कम्युनिटी के लिए जो आपस में हमारा ब्रदरहुड है, इसको कितना धक्का आप मानते हो? देखिए, ये तो आज तो नई बात नहीं है, ये तो जब से जो कायनात जो पैदा हुई है, तब से नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्सेस दोनों होती हैं। किसी वक्त पॉजिटिव फोर्सेस जो है, सकारात्मक शक्ति जो है वो भारी पड़ती है, किसी वक्त नकारात्मक शक्ति होती है। आपने देखा था जब त्रेता युग में अगर भगवान राम थे तो राक्षस भी थे, द्वापर में जब भगवान कृष्ण थे तो महाकौरव भी थे। तो इसके लिए हमें उसका उतना ध्यान नहीं रखना है, हमें ये रखना है कि हमें क्या करना है, व्हाट इज़ आवर इंडिविजुअल ड्यूटी। जहाँ तक ताल्लुक है हमारा आपस में भाईचारे का, तो आप देखो ये तो आज से थोड़ा तो 86 से जहाँ मिलिटेंसी हुई है, पाकिस्तान ने 47 में वेंचर किया, फेल हुआ। अगर मुसलमान जहाँ के पाकिस्तान को मदद करते तो थोड़ा रहता जाए। उसके बाद 65 में आपको पता है दुनिया भर की इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने करवाई थी, पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने उस वक्त भी उनकी मदद नहीं की। फिर जाके 71 में भी उन्होंने एक जो है वेंचर किया, पर उसमें भी वो फेलियर हुए और उनका ऐसा धक्का लगा के, तो जब ये तीनों बार फेल हो गए तो वो जयल हक ने वो एक, आप अगर देखोगे, उन्होंने एक ऑपरेशन टोपैक नाम दे के उन्होंने ये जो किया था कि कश्मीरियों को मजहबी तौर पे
ब्लैकमेल करके इनको तो अपने साथ रखा जाए। इनिशियली कुछ हद तक वो कामयाब हुए थे, ऐसा भी नहीं है कोई, काफ़ी वहाँ आपने देखा माइग्रेशन जो है सारी वहाँ से हो गई हिंदुओं की, नॉन मुस्लिम की कश्मीर से। पर उसके बाद कश्मीरियों ने भी जान लिया कि अल्टीमेटली तो ज़्यादा वहाँ अगर आप देखोगे ज़्यादा नुकसान तो कश्मीरी मुसलमानों का हुआ है। हिंदुओं के घर बाहर छूट गए, बेशक उनको सख्ती आई, बड़ी आई, पर इक्वली उनको भी आई है, देयर इज नो डाउट। आज भी कश्मीर के लोग जो हैं, कुछ लोगों को छोड़ के सब लोग जो हैं प्रो इंडियन है। आपने देखा पिछले दिनों जो इलेक्शन हुई उसमें पार्टिसिपेशन, मुझे लगता है इट वाज द हाईएस्ट एवर जो है मिलिटेंसी के बाद पोलिंग हाईएस्ट हुई। हाँ सारी पोलिंग जो है आपने देखा परसेंटेज जो है इट वाज द हाईएस्ट। बिल्कुल। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि शायद आपने स्किप कर दिया कि टारगेटिंग किलिंग हुई, उसके बाद जो है हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश था, लेकिन जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं जहाँ पर जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहाँ पर कोई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम चाय पी रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, आम हिंदू जहाँ पर आकर चाय पी रहा है, तो इससे क्या मैसेज है? देखो ये जहाँ तक तल्लक इनका है, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ तक तल्लक है बकरवालों का, जो नोमैडिक पॉपुलेशन है, तो आपको शायद पता है कि नहीं है, ये जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी आने के लिए इस्तेमाल करते थे 90s से लेके 1999 तक 9-10 साल इन्होंने किया, और हर महीने 4-6 ग्रुप आते थे। तो ये इट वाज दिस नोमैटिक, ये बकरवाल लोग ही थे जिन्होंने मुझे, जब मैं डीएसपी जहाँ हेडक्वार्टर लगा, इन्होंने देखा अपना आदमी आ गया है, इनको पता था एंटी मिलिटेंसी, तो इन लोगों ने ही बेसिकली, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कई बार कि इन लोगों ने, बकरवालों ने ही, चाहे वो यहाँ के थे, चढ़ावा के थे, चाहे वो वहाँ के थे, बाड़ीगढ़ थे, सियालकोट, बैर, खून, मतलब सभी एरिया जो है जितना सांबा से लेके, इन लोगों ने इतनी मदद की थी कि आपको भी शायद पता होगा कि मानसर में भी 3 पाकिस्तानी हमने मारे, जो कि मेरे ख्याल में ना उससे पहले कोई मरा था, उसके बाद मरा। आपको पता होगा कि मैं उधमपुर से डीएसपी था, तो वहाँ सांबा में जाके, धुड़ुई में जाके मार के आ गया था 4 पाकिस्तानियों को। तो ये लोगों ने साथ, और मेरे साथ तो ये कल लेके चलते थे अग्रवाल लोग उन दिनों, ऐसा नहीं है कोई इसमें, जहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाला मसला नहीं है। ये भी हादसा जो हुआ है अभी जिसकी आप बात कर रहे हो, पहलगाम वाला, ये हालांकि आपने ज़रूरी ये था, ये हादसा जो है रोका जा सकता था। मैं इस पे आ रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैंने आपको बीच में रोक दिया। जिस तरह से हमारी एजेंसीज़ हैं, फिर हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बात कर लें, हमारे ये बताया जाता है रॉ होगी, ये माना जाता है कि यूएसए के और इजराइल के मुकाबले में हमारे पास एजेंसीज़ हैं। फिर ये हमला होना, क्या आप अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो सिक्योरिटी में, क्या लैप्स हुआ है? देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, रॉ हो या अमेरिका की हो या मोसाद हो, कोई भी हो, पर इंफॉर्मेशन फ्लो जो है जितना थाना पुलिस के पास आता है इतना कहीं नहीं आता है। ध्यान रहे मेरी बात का। पुलिस स्टेशन एसएचओ जो है उसके पास दुनिया भर का जो है जो डिप्टी एसपीज हैं, जुरिस्डिक्शन जो सब डिवीजन डिप्टी एसपीज या डिस्ट्रिक्ट एसपीज, बशर्ते के वो प्रोएक्टिव काम करें। कुछ सालों से जो देखा जो जा रहा है, मुझे एज ए पुलिस ऑफिसर आप पूछोगे, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, तो प्रेजेंट पुलिस सिस्टम इज बिकम ए मोर और लेस इन इंसिडेंट मैनेजमेंट ग्रुप। जब हादसा हो जाता है इनको याद आता है, रिएक्टिव प्रोएक्टिव नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, जब हादसा इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद फिर ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि पिछले साल से सबसे पहले जो हीरानगर की तरफ से जो क्रॉसिंग हुई थी, और मोस्टली वही एरिया है, मैं आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर अफसर ऑफ बीएसएफ, मैंने कहा भाई माय डियर फ्रेंड्स, छोटा सा एरिया है जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है 10-15 किलोमीटर का, इसको हम प्लग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं तो हमारी, जहाँ तो वी आर कंप्लेसेंट, सोए रहते हैं हम, जहाँ हम काम नहीं करना चाहते हैं, जहाँ और कोई वजह है जो एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। मिलिटेंट आके हीरानगर से चल के बसंतगढ़ पहुंच जाते हैं, डोडा पहुंच जाते हैं, किश्तवाड़ पहुंच जाते हैं। और मेरा हंच ये है, मैं अपने उसके एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये लोग भी इसी रास्ते से गए हैं वहाँ पहलगाम में।
और इन्होंने जो किलिंग की है, इतनी दूर चले गए, इतनी हमारी फोर्स है, क्यों हम प्रोएक्टिव नहीं है? वाई कुडंट वी प्लेग? हमें वी हैव टू जम्मू कश्मीर पुलिस जो एक बैंड गार्ड के तौर पे काम करना चाहिए, जिसको बैंड गार्ड, जो अंडरस्टैंड, बैंड गार्ड जो है जंग के वक्त एक बैंड गार्ड एक ऐसी ग्रुप होता है आर्मी वालों का जो सबसे आगे चलता है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, इट इज लाइक ए बैंड गार्ड इन द ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस विच इंक्लूड आर्मी आल्सो। पिछले 2 साल से तो ये देखा जा रहा है कि इतना उन्होंने नुकसान कर दिए है पाकिस्तानियों ने आके, जहां वेदर इट वाज सिविलियन, वेदर देवर आर्मी पर्सनल, पुलिस वाला या बीडीसी लोग जितने भी थे, जितना नुकसान कर दिया है। ये तो कहीं हमारी लैब्स है, जैसे ये इंसिडेंट है, वहाँ पता है कि टूरिस्ट सीजन है, दुनिया भर के लोगों ने बुकिंग करवाई है, वहाँ डिप्लॉयमेंट ना हो तो somebody he should be made accountable, उसको पूछना चाहिए जो भी है वहाँ जिसकी जिम्मेदारी बनती है, whether it is a district SP, whether it is a DIG range, whether it is a IG जम्मू कश्मीर जोन, they should answer कि भाई वहाँ हमने क्यों नहीं लगाई थी पुलिस। जैसे आज मैं अखबार में देख रहा था कहीं दिया कि हमसे परमिशन नहीं ली थी। यार ये परमिशन की बात है, दुनिया भर का आप जब आप दुनिया के होटलों की देखते हो कि बुकिंग हुई है तो वहाँ तो शुड वहाँ टिकट बना के रखो। इतने लोगों की जाने, आप मुझे बताइए कि जिस कपल की मैरिज जो है 16 अप्रैल को हुई है और 22 को बेचारे विडो हो गई, क्या बीती होगी उन पे? हमें वी शुड प्लेस अवर सेल्फ, हमें उनकी जगह अपने आप को रख के देखना चाहिए कि ये हमारे साथ भी हो सकता है भाई। आखिर में आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से अब उधमपुर के इलाकों में कहीं ना कहीं फिर हम आपको हॉक्स कह लें उसको, या अफवाह कह लें, आज सस्पिशियस वहाँ दिखे यहाँ दिखे, क्या आपको लगता है कि जहाँ पर जो है वो मोर एंड मोर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए? फिर हम मैं बताता हूँ उसके लिए मैं आपको कहने वाला था, आप होंगे। बेसिकली ये है कि आज अगर आप देखोगे, मुझे तो मैं 1 मिनट रुकना चाहूँगा। जब आप SSP थे तो आपने बहुत जगह जो है मैंने देखा जहाँ के लड़कों को जो है वो मैं वही कह रहा हूँ आपको। मैं जब रिटायर हो गया था तो एक डिस्ट्रिक्ट SP थे, वो मुझे कहते थे कि आपने इतनी बंदूकें क्यों दे दी हैं लोगों को। सवाल ये है कि जहाँ 2-3 साल रह के जो 20-22 मिलिटेंट मारे थे, जब गिरफ्तार किए थे, उसमें ये लोगों ने ही मार दिया था उनको, VDC वालों में। मैं एक दो इनकाउंटर में पर्सनली था, मैं जो वहाँ सांबा में हुआ था, बाकी तो मैं था नहीं। ये लोगों को आपने जो है वो प्रोएक्टिव लोगों को कर रहे हैं। और अभी चूँकि इनके पास हथियार जो है बड़े सोफिस्टिकेटेड है, तो आई वुड रिक्वेस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस, रादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, सुजेशन रहेगी आपके एक्सपीरियंस में? नहीं रिक्वेस्ट रहेगी विद फोल्डेड हैंड्स। अगर लोगों को बचाना चाहते हैं, ये तो किया कुछ नहीं उन्होंने। पहलगाम में लोग मान लिया, जैसे जो बसंतगढ़ के लोग एरिया में लोग हैं, आपने देखा ही है, कल भी हुआ, फिर वहाँ बसोली के एरिया में है, मान लिया। इसमें जहाँ अगर कोई ऐसा हादसा कर दे कि लोगों के पास क्या है बचने के लिए, बताइए मुझे। बिल्कुल। तो मैं ये इसी हंच को रखते हुए, बल्कि 2-3 साल पहले मैंने लिख के मैसेज दिया हुआ है, मैं आपको बताऊं कि ये सांबा की, हीरानगर की, कठुआ की, ये हमारा जो मजालता है, रामनगर, उधमपुर, चनानी, बसंतगढ़, इन लोगों को VDCs जो है बनाई जाए, जो कि आजकल BDG बना दी है, इनको सोफिस्टिकेटेड वेपन। और अब जो मिलिटेंटों का स्टाइल जो है उसको मद्देनजर रखते हुए एक आधी LMG भी दे के रखनी चाहिए इनको, BDG ग्रुप को। हाँ, एक देनी चाहिए, क्योंकि उसको चलाने के लिए हमारे पास सो मैनी एक्स सर्विस मैन है, फौजी हैं, रिटायर्ड हैं, दे कैन हैंडल दैट वेल एंड बेटर देन वी पुलिस वाला। शायद मुझे ये सवाल करना नहीं चाहिए, या करना चाहिए, फिर भी मेरे दिल में आ रहा है, शायद राजनीतिक सवाल रहेगा ये। जब असेंबली लगती है तो आपको लगता है कि ये असेंबली में बात होनी चाहिए कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए हर विलेज में जो है वो जहाँ तो SPOs होने चाहिए, जहाँ BDG होने चाहिए? आपको लगता है ऐसा असेंबली में होने चाहिए? ये सवाल देखिए, ये आप सवाल मुझे पूछ रहे हैं ना, आप कभी, देयर आर सो मैनी MLAs जो मेरे जानकार हैं जम्मू प्रोविंस के। मैंने सभी को बारी बारी टेलीफोन पे ही नहीं बल्कि लिख के मैसेज दे के उनको रिक्वेस्ट की है कि विलेज डिफेंस ग्रुप जो है इनको स्ट्रांग करें, क्योंकि जो जिस तरीके से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और जिस तरीके से इनकी वेपनरी है,
तो रिक्वेस्ट करिए, आप इन्होंने करना नहीं करना, आप इनको तो ज़बरदस्ती थोड़ा, वी कैन ओनली सजेस्ट, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। एक मेरे भाई आए हैं जो उनसे बड़ा बात करना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपने जिस तरह से देखा जहाँ पर भाईचारा है, कैसे देखते हो आप इसको? देखोगे देखोगे तुसें दिखा होना, अच्छा अज दिन तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सारा भाईचारा कायम रहा, और सारे हिंदू भरा बकरवाल गुजर भरा कोई चंगी माड़ी होंगी, कोई ब्याह होंगे ते शामिल होंगे, सारा भाईचारा कायम है। अज भी इकट्ठे ना कि ये भी देखो कि कल जुम्मा बाद मैसेज दिता है कि ब्लैक डे मनाया, इन्हें कल मैसेज दिता, कल वीडियो इन्हें वायरल हुई वीडियो कि इन्हें ब्लैक डे बनाया, इन्हें भी दुख है। देखे सारे कश्मीरी भरा निक्की गल मैं लास्ट ये आखदा, एक सवाल लास्ट तुसें रोना है, असें जेह्ड़े लोग दिखदे साढ़ा जेह्ड़ा इलाका है पीसफुल है, ओह्दे कोला बाद साढ़ा जेह्ड़ा हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखो कि सारा इलाका देखा बड़ा पीसफुल है, और एज ए मुस्लिम होना इधर दे जेह्ड़े बकरवाल ने जियां साढ़े कन्नै गल कीती इकबाल होर ने, इंदा साफ संदेश हा हिंदुओं कन्नै खड़ोते दे, ओह् साढ़ा दुश्मन जेह्ड़ा पाकिस्तान है, इन्हें ब्लैक डे मनाइयै किस तरह का जवाब दिता? चंगा काला जवाब दिता इन्हें कि इन्हें इह गल आखी अस पहले भारतीय हैं, हिंदुस्तानी अस, फिर मुसलमान। देखो कि सारा भाईचारा। चलिए, जिस तरह से हमला होता है पहलगाम में, एक कोशिश थी भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये दंगे फैलाने की हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन चढ़ावा में जिस तरह से ब्लैक डे मनाया गया, जुम्मे की नमाज में ये बोला गया हमारे भाईचारे में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, और आज भी हमारे जो गणमान्य समाज के लोग हैं जहां पर जिस तरह से रोज आते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, नॉर्मल वैसे चल रहा है, और जहां से साफ संदेश है हिंदू मुस्लिम जैसे थे भाई थे वैसे रहेंगे, और जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। जुड़े रहें आप एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ।